किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती, और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना, वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडियाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो माजी का किस्सा बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया, पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे, शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सरगोदा में माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा वो सरगोदा के लिए 33 बसेस का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस ख़वातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट साइन होने का ये इट्स प्रीमेच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज़ का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। इट्स ड्यू प्रोसेस, ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पर कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे माहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी अरब से माहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और ज़िम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। इस मुआहिदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तो बर्र सग़ीर में भी अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत होती है तो दिफा करना हमारा हक होगा। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा सऊदी अरब के साथ 40 से 50 साल से दिफाई ताउन जारी है। ज़रूरत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाते हैं और मामूल के मुताबिक भी ले आते हैं। इस मुआहिदे पर बाज़ अनासिर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तानी अफ़वाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफ़वाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सदर ज़रदारी ने तय किया है कि उन्होंने चीन के दौरों का अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। दौरा चीन में हुक्काम के साथ बातचीत और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। पंजाब के अवाम की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म से ज़राई एमरजेंसी और बिजली के बिल्स पर बात की। बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की है। बिलावल ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं।
भारतीय रियासती इदारे बशमूल आमी शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों की कोई जगह नहीं। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उम्मीद है तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 6 हफ्तों में चीनी सदर से जनूबी कोरिया में मुलाकात होगी। मुलाकात में तिजारत, मनशियात और यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन और अमरीकी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तिजारती कशीदगी में कमी पर भी बातचीत हुई। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रैला लाड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें ज़ेर आब। कच्चे इलाके 9 गोट में पानी दाखिल। बुनियादी सेहत मरकज़ भी पानी में डूब गया। नौशहर फिरोज़ में लूब बंद में शगाफ पड़ गया। बकरी के करीबी गांव ज़ेर आब आ गए। सिंध के वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू का कहना है कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शगाफ नहीं पड़ा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 1,85,550 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। मुतासरा अफराद के साथ साथ उनकी इमलाक और मवेशियों को बचाना भी अव्वलीन तरजीह है। रिलीफ कैंप्स में खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शगाफ डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे 7वें रोज़ भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवां दवा। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराह पर पानी जमा हो गया। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और ज़रूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ़ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा है ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमां तले किसी मौजज़े के मुंतज़र हैं। बुरेवाला के मिनी बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग। गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे।
عدالت نے سیاست پر گفتگو سے منع کیا، کیس پر فوکس رہنے کی ہدایت۔ ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش بانی پی ٹی آئی نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی 3 بار طلب کیے جانے کے بعد ویڈیو لنک پر پیش ہوئے۔ وکلا نے ویڈیو لنک پر پیشی کا نوٹیفیکیشن بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے پر اصرار، عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلبی کی درخواست مسترد کر دی۔ اگلی سماعت میں 10 گواہ طلب کر لیے۔ عدالت نے وکیل کی درخواست پر 2 بار ان کی بانی پی ٹی آئی سے اکیلے میں بات بھی کروائی۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی نے مقدمے کے بجائے سیاسی گفتگو کی تو عدالت نے روک دی۔ توشہ 2 کیس کا ٹرائل بہت جلد بازی میں چلایا جا رہا ہے۔ ہمیں عدالتوں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، لیکن کیسز نہیں لگتے۔ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوتی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا۔ ہماری امیدیں اب ہائی کورٹ سے ہی ہیں، ایک بار سن لیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ 2 کیس کی سماعت میں پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا، پیر کو ان کے پاس بہت سے کیسز ہیں، بری کرنے کا کیس کب لگانا ہے وہ روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کے سابق پرسنل سیکریٹری انعام اللہ شاہ کی توشہ خانہ سے متعلق گواہی مسترد کر دی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، سارے گواہان بے بنیاد اور بوگس ہیں، دباؤ میں گواہی دے رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 سمیت سارے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں۔ بولے، چیف جسٹس کو جب خط لکھا جاتا ہے تو وہ اسے پٹیشن بنا کر سنتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خط کی سنوائی کر کے ریلیف دیا جائے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی کے پرسنل سیکریٹری انعام اللہ شاہ کا عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ تحفے میں ملے جیولری سیٹ کی قیمت انہوں نے دباؤ ڈال کر کم کرائی تھی۔ 7.5 کروڑ کی جیولری تھی، جس کی قیمت 59 لاکھ روپے لگائی گئی تھی اور توشہ خانہ میں 29 لاکھ روپے جمع کرائے گئے تھے۔ پرانا جی ٹی روڈ گجرات سے لکھنوال روڈ کی تعمیر میں کک بیکس لینے کا الزام۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اینٹی کرپشن گوجرانوالہ نے 22 ستمبر کو طلب کر لیا۔ جاری کردہ نوٹس کے مطابق پرویز الہی کو 28 اپریل کو درج مقدمے میں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا۔ بشا بی بی نے پمز اسپتال کی ڈاکٹرز کی ٹیم سے ملنے اور معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ مریضہ کے انکار پر پمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی 4 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ بشا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو چکر آنے اور سر میں درد رہنے کی شکایت کرتے ہوئے طبی معائنے کی استدعا کی تھی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئر فورس اتھارٹی کی جانب سے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کا نیا نوٹن جاری۔ پاکستان نے رواں سال 23 اپریل سے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ بلوچستان کے ضلع تربت میں کیش وین سے 22 کروڑ 5 لاکھ روپے لوٹنے کا مقدمہ درج۔ لیوی ذرائع کے مطابق 3 روز قبل دشت کے علاقے کڈان میں ملزمان کیش وین سے کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ صدر زرداری کی موجودگی میں چین کے شہر ارومچی میں پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط۔ لائف سٹاک انڈسٹری میں جدت، پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل انڈسٹری پارک کا قیام، فائر ٹرکس اور ایمرجنسی آلات کی فراہمی اور خدمات کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر زرداری نے کہا، لائف سٹاک سیکٹر کی بہتری دیہی روزگار کے مواقع بڑھائے گی۔ نائب گورنر سنکیانگ نے صدر مملکت کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ صدر زرداری نے کہا، چینی عوام کی گرم جوشی مثبت توانائی دیتی ہے، چینی شہروں کی ترقی متاثر کن ہے۔ نائب گورنر سنکیانگ نے کہا کہ کاشغر پاکستان کے ساتھ تجارت، ثقافت اور عوامی تبادلوں کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سلامتی کونسل نے ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان، چین، روس اور الجزائر نے ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ 9 ممالک نے ایران پر پابندیوں میں نرمی کی مخالفت کی، 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری، 2 بچے شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے مرکز میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی، زمینی آپریشن میں اب تک غزہ شہر کی 1700 کثیر المنزلہ عمارتیں تباہ کی جا چکی۔
جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ کو ہتھیانے کے منصوبے کا اعتراف کر لیا۔ کہا امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں ممالک نے جنگ پر بہت رقم خرچ کی، غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ بولے انفراسٹرکچر کی تباہی شہر کی تجدید کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اب تعمیر شروع ہوگی۔ دعویٰ کیا کہ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غزہ سے انخلا کے بعد امریکہ کی زیر ملکیت ساحلی تفریح گاہ بنائی جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ لندن کے میئر صادق خان کو ان کے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ صادق خان نے بڑا برا کام کیا ہے، امیگریشن کے معاملے پر بھی وہ تباہ کن ہیں۔ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ صادق خان نے ایک بیان میں کہا کہ لندن میں نفرت کبھی نہیں جیت سکتی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں لندن میں رہنے والی مختلف قومیتوں اور لوگوں کو رواداری کے ساتھ رہتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چین نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے اس الزام کی مذمت کی ہے کہ چین اسرائیل کے خلاف سیاسی ناکہ بندی کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ اسرائیل میں چینی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں۔ نیتن یاہو کا دعویٰ بے بنیاد اور چین اسرائیل تعلقات کو کمزور کرتا ہے۔ چین کو اس الزام پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی حکام کے وفد سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ چین اور قطر مغربی دنیا اور امریکہ کے سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملہ سعودی عرب پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب پر حملہ پاکستان اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب اسی طرح سے دیا جائے گا جیسے مارکہ حق میں بھارت کے خلاف حق دفاع استعمال کیا گیا۔ پروگرام دیکھیے ہفتے کی رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر۔ پی ٹی آئی کی ہدایت پر سینیٹر حامد خان سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا کمیٹیوں سے رضاکارانہ طور پر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ حامد خان نے کشمیر افیئرز، قانون و انصاف، کم ترقی یافتہ علاقے، تجارت اور تفویض کردہ قانون سازی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کے حوالے سے یوم تشکر کی تقاریب، ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ علماء کرام نے کہا معاہدے سے پاکستان اور سعودی عرب کا مستقبل بہتر ہوگا۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ مشترکہ دفاعی معاہدے میں تمام اسلامی ممالک کو شامل کیا جائے۔ مسلم ممالک نیٹو طرز کا اسلامی بلاک تشکیل دیں۔ راولپنڈی میں پاکستان بار کونسل کے رکن اور سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ حسن رضا پاشا کے دفتر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے وقت آفس بند تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملہ نے دفتر کو نشانہ بنانے کے بعد مرکزی سڑک پر بھی ہوائی فائرنگ کی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں حسن رضا پاشا نے کہا جس سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں اس پر 4 گولیاں لگیں۔ یہ یو پی سوسائٹی سیکٹر 11E کا ایک سرکاری اسکول ہے جو ایک بڑے گندے نالے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس اسکول کے میدان کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تقریباً 25 دنوں سے اس اسکول کا یہی حال ہے۔ ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان؟ 1 مہینہ ہو گیا محکمہ تعلیم سندھ کے زیر انتظام کراچی کا اسکول گندے نالے میں تبدیل۔ 3 ہفتوں سے بجلی بھی بند، متعدد طلباء بیمار ہو کر اسکول آنے سے قاصر، کئی ایک اسپتال میں بھی داخل رہے۔ 1500 طلباء کے اسکول میں حاضری کم ہو کر 30% رہ گئی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی یو پی سوسائٹی میں قائم اسکول کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کو درخواستیں دے چکے ہیں لیکن نہ کوئی مشینری آئی نہ پانی کی نکاسی ہو سکی۔
KMC ने BRT के कॉन्ट्रैक्टर्स को एमेजिना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। चीफ इंजीनियर KMC ने GMPIDCL को खत लिखकर आगाह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एमेजिना रोड पर सफ़र करने वाले शहरी तामीराती काम से मुतासिर हो रहे हैं। NOC जारी होने के 7 साल बाद काम शुरू किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के हुक्काम का कहना है कि बड़े मंसूबों के इजाज़तनामे की कोई मियाद नहीं होती। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत अकेले सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, अवाम को भी आगे आना होगा। रोटरी इंटरनेशनल के वफ्द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात करके अवाम को जानी माली नुकसान से बचाया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम पहुँचाई जाए। रूस के जंगी तैयारे एस्टोनिया की हुदूद में दाखिल हो गए। 12 मिनट तक एस्टोनिया की हुदूद में रहे। एस्टोनिया की हुकूमत का दावा, इससे पहले रूस के 20 ड्रोन 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए थे। पोलैंड और एस्टोनिया दोनों नेटो के रुकन मुल्क हैं। एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को खेला जाएगा। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए कम से कम टिकट की कीमत 350 दिरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा। एशिया कप T20 के ग्रुप ए में भारत ने ओमान को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 188 रन बनाए। ओमान ने भी भरपूर जवाब दिया। आमिर करीम ने 64 और हमाद मिर्जा ने 51 रन बनाए। ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन बना सकी। भारत ने मैच 21 रन से जीता। श्रीलंकन बॉलर दुनित विलालागे को पहुंचा शदीद सदमा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान विलालागे के वालिद हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। हेड कोच सनत जयसूर्या ने मैच के फौरी बाद दुनित विलालागे को ये अफसोसनाक खबर दी। विलालागे UAE से श्रीलंका वापस पहुंच गए। मैच के आखिरी ओवर में विलालागे को 5 छक्के लगाने वाले अफगानिस्तान के बैटर मोहम्मद नबी को जब यह खबर बताई गई तो वो भी एक लम्हे के लिए सकते में आ गए। मोहम्मद नबी का सोशल मीडिया पर विलालागे से दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार। खेलों में सियासत के खिलाफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का वर्किंग ग्रुप बनाने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बायकॉट, मनसूखी और खिलाड़ियों के सफ़र में रुकावट डालने पर इजहार तशवीश। ऐलामी में कहा गया है कि खिलाड़ियों को अमन के सफ़ीर के तौर पर देखना चाहिए। यही ओलंपिक्स का बुनियादी उसूल है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारत ने खेलों के सियासी बुनियादों पर बायकॉट और खिलाड़ियों के वीज़ा मनसूखी के इक़दामात किए हैं। एशिया कप में भी मुल्की तनाज़ात की बुनियाद पर किए गए फैसलों पर भारत को तनकीद का सामना है। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद है। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल हैं पत्थर पिघलाना है। नगमे में गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 8 टीम्स के दरमियान ICC विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी।